हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। आता हूं आपके पास। जरा टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। रीच आउट करिएगा आप लोग। अब इस हफ्ते के तो एपिसोड्स खत्म हो रहे हैं क्योंकि कल तो फ्राइडे स्पेशल का दिन होता है। मंडे से जब हम रिज्यूम करेंगे तो आई प्रॉमिस आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रेज होंगी। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर या इंडिविजुअली ट्विटर पर चाहे मुझे रीच आउट करिएगा। लेकिन अगर आपका नाम कंफ्यूजिंग है तो ट्वीट में अपना नाम अलग से जरूर मेंशन करिएगा ताकि मुझे पता चले कोई महिला सवाल पूछ रही है, तब मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा और तब इस शो में इंक्लूड कर पाऊंगा। अदरवाइज कंफ्यूजन रह जाता है। और सॉरी बाकियों जिनको मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, वो सारे के सारे असल में क्वेरीज में कोशिश करता हूँ कि नीरज वाजपेयी के 10:30 वाले शो में वो ट्रेडर्स हॉटलाइन में इनकॉर्पोरेट हो जाए और महिलाएं सिर्फ शो में। मार्केट लाइए स्क्रीन पे। आज थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और लार्जली वो सुबह का गैप इंटैक्ट है। अब वो कह लीजिए गिव एंड टेक 10-15 पॉइंट छोड़ दीजिए उसका। हमने अच्छे गैप अप के साथ शुरुआत करी और अभी तक इंटैक्ट 2/3, 3/4 वाला 2/3 होगा, ये अलग कहानी। लेकिन 2/3% का उछाल, 100 पॉइंट ऊपर की तेजी स्क्रीन पे इंटैक्ट नजर आएगी आपको। और इस पूरे हफ्ते रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, और आज तो ग्लोबल आउट परफॉर्मेंस जब ग्लोब कमजोर था, और आज तो ग्लोब सपोर्टिव है। ग्लोब सपोर्टिव मेरा मतलब यूएस में कल एक रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई नजर आई थी। तो यूएस के मार्केट जिनके हाईस पे जाके बंद हुए थे और उसका फायदा हमें मिला, और हम वैसे भी एक रिलेटिव आउट परफॉर्मिंग पॉकेट हैं। पर यह बात सुबह सुबह आपको याद होगा हुई थी इस प्लेटफॉर्म पे कि एक्सपायरी के दिन इस तरह के गैप अप के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो अब निफ्टी बैंक में शायद ज्यादा जूस नहीं बचा है। निफ्टी में ट्रेड लेने से अच्छा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रुझान पे फोकस करिए, और जहां खुले थे उससे कोई मीनिंगफुल अपटेक नहीं मिला है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक देखिए, तगड़ा मूव। बैंक निफ्टी जरूर एक बढ़िया पॉकेट है। एक बार स्क्रीन पे निफ्टी बैंक का, अरे इधर वाली स्क्रीन पे लग गया, निफ्टी बैंक नहीं गया, दिखाइए स्क्रीन पे निफ्टी बैंक 1.5% के आसपास का उछाल। कल ये निफ्टी बैंक जो था अंडर परफॉर्म कर गया। लगातार उछाल के बाद कल वो 0.5% का दबाव था। तो कल दरअसल ये बाजार का टेक्सचर देखिए, निफ्टी बैंक में जब गिरावट, कंसोलिडेशन, शायद बाइंग का मन। तो कल की उस कमजोरी से उभरे, और उभरे क्या उभरे, आज रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गए। जब निफ्टी 2/3% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1.5% की तरफ बढ़ चुका है। इस तरह का आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट से इस समय देखने को मिल रहा है। राजेश सर, हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोब से थोड़ा सा डीकपल हो गए। ये कभी ना कभी तो ग्लोब के साथ अलाइन होने पड़ेगा हमको। ये डीकपलिंग अलग अपनी मस्त मौला चाल ज्यादा दिन चलती तो है नहीं। ग्लोब में कंसर्न्स हैं, तो ऐसे में आप क्या करूं बाजार में। मुझे पता है कि थोड़ा सा हम रिस्की पैच पे आ गए, तो अब मूड कैसा बनाऊं। अभी भी एग्रेसिव, अभी जो होल्ड कर रहा है पोर्टफोलियो वही होल्ड करके चलूं या फ्रेश लॉन्ग भी करूं, क्या कर रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले ठीक कहा कि हम लोग ऊपर के लेवल्स पे आ गए हैं, जहां इंडेक्स पे अगर आप देखो तो निफ्टी 17,800, जो कि लेवल्स हम लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि 17,300 नीचे तोड़ता हुआ नहीं दिख रहा और 17,800 ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके पार जाता हुआ दिख रहा नहीं है। वहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा दबाव आ रहा है, और आज वीकली एक्सपायरी है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि 17,800 का रेजिस्टेंस है, अनलेस एंटिल की लास्ट में बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आए। तो इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल्स में थोड़ा जूस कम नज़र आता है, लेकिन अब इंडेक्स से बाहर निकलो तो मिड कैप में आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं जो कि अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे फिर वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर हो या सीमेंट हो। मुझे लगता है इवन स्टील मेटल्स में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप इंडेक्स या निफ्टी 50 के स्टॉक से बाहर निकलें, और बहुत सेफ करना हो तो निफ्टी 500 में स्टॉक्स खोजें। तो मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, सिलेक्टिव होने की जरूरत शायद इस समय। हाँ, निफ्टी के लिए आज से थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हो, थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस हो, थोड़ा कंसोलिडेशन हो, पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको चुनना है। वो मार्केट आउट परफॉर्मेंस की पॉकेट्स आपको अभी भी नजर आएंगी। ठीक बात। शो के दौरान जानने की समय रहा तो जानने की कोशिश करेंगे राजेश सर का खास तौर पर रुझान कहां पे बन रहा है। लेकिन आज हमें जाना है इंदौर, हमें जाना है अकोला और दिल्ली। जो जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब, सबको स्क्रीन सभी जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं अकोला जा रहा हूं।
ये अकोला अकोला तो अपने नागपुर के पास है ना मैम? हाँ सर, हाँ। हाँ, आपकी स्क्रीन पे विद्या शर्मा जी आपको नजर आएंगी। विद्या मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं पिछले लॉकडाउन में 23 मार्च को जो मार्केट एकदम डाउन हो गया था सर, हाँ, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट शेयर लिया। तो उसी दिन कैसे ले लिया? पहले से अकाउंट खोला हुआ था, इंतजार कर रहे थे क्या? टाइम कर रहे थे क्या बाजार को? जैसे कि जब चीन में लॉकडाउन लगा ना सर, हाँ। तो आप लोग से बातें कर रहे थे कि इतना मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा होगा। तो हस्बैंड पिछले 17 साल से आपका चैनल फॉलो करते हैं। तो हमारा होलसेल ग्रेन मर्चेंट है। तो वो आपके जो कमोडिटी इसके सोयाबीन के भाव वगैरह रहते वो हमेशा देखते रहते, तो हम आपका चैनल पहले देखते थे। हाँ। फिर उसके बाद में जब अपनी बातें होने लगी थे, हम लोगों ने फिर हमारा डीमैट अकाउंट ओपन किया और उसी दिन हमने सबसे कम मार्केट था उस दिन सारे शेयर बाय किए थे। अरे वाह! जब हम लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा रहेंगे तो पैसा क्या बचा के करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, बच गए तो काफी है, तब उस दिन आपने जोश मार के इन्वेस्ट कर लिया। कमोडिटी का पैसा इक्विटी में ले आए, ऐसा हुआ? हाँ सर। तो ये तब जो ये बहुत अच्छा टाइम करा, बहुत स्मार्टली मूव करा। जब सबसे बुरा समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है शायद खरीदारी करने का, आपने वो करके दिखा दिया। तो जो तब लिया था अभी तक रखा हुआ है क्या मैम, या निकाल दिया खूब तेजी देखकर? नहीं सर, जैसे वेदांता, सीजी पावर, ऐसी कुछ शेयर है सर, जैसे तो वो पोर्टफोलियो में अभी भी सेव करके रखे हुए, खादीम वगैरह। अरे वाह! और तो उस टाइम का बहुत पैसा बनाया होगा फिर आपने, है ना? हाँ सर। तो हस्बैंड ने अब बोला कमोडिटी छोड़ देते हैं, इक्विटी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं मान रहे वो? नहीं नहीं, वो भी कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा कि वो देखते थे, इसकी वजह से सबसे पहला शेयर सर हमने यस बैंक लिया था, जिस दिन वो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा था। ये तो गड़बड़ है, यस बैंक से शुरू करा आप लोगों ने, पर ठीक है। तो विद्या मैम, अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? पहला सवाल कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? मेरा पहला सवाल है टाटा स्टील। मैंने टाटा स्टील के अभी जब उसके स्पीडअप हुआ तब 2000 शेयर लिए सर 100 के भाव से। तो मुझे और उसके अंदर ऐड करने के सर, तो मैं कौन से लेवल पे ऐड करूं? भाई राजेश सर, मन बना लिया टाटा स्टील। ये लॉन्ग टर्म के लिए ना विद्या मैम, लंबी अवधि के लिए मान के चलो, रखना चाहते हो आप? 5-6 साल के लिए। अरे वाह, तो बड़ा पूरी साइकिल एंजॉय करूंगी मैं, उसके लिए तैयार हूं राजेश सर। मैंने कुछ तो ले लिए 100 पे। आप कौन से लेवल पे आप कंफर्टेबल हो टाटा स्टील को 5-6 साल के लिए अगर खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे खरीदना है, तो ये लेवल्स पे ले लूं क्या? और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी बता देना आप। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो करे ना कि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा और इन्होंने ख़रीदा, उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डर के आगे जीत है, और वो इन्होंने सही में करके दिखाया। अब आते हैं टाटा स्टील पे। जैसे मैंने अभी शुरुआती में दौर में कहा, अभी चर्चा के शुरुआती दौर में, कि मेटल्स हमें अच्छा लग रहा है, तो अब मेटल्स में कोई पोजीशन लेनी हो तो बट ऑब्वियस है कि टाटा स्टील मार्केट लीडर है, वहाँ ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। इन्होंने ले रखा है, 5 साल की इनके हॉराइजन है, बहुत अच्छा है, ये एक्यूमुलेट कर सकती हैं गिरावट में। मुझे नहीं लगता कि 98 से नीचे बहुत ज़्यादा ये जाता हुआ दिख रहा है, तो 9800 बहुत कंफर्टेबल लेवल होगा इसमें एंट्री करने का। बट मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जब आपका 5-6 साल का हॉराइजन हो, तो आप फिर बहुत लंबा नीचे जाने का और 2 रुपया 1 रुपया ये सब ना देखें। बहुत ज़्यादा हो तो आप स्टैगर्ड भाव में थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करती रहें। अच्छा, ये अगर मेटल पे ही दाव लगाना है और स्टील पे ही लगाना है, तो टाटा स्टील ही सबसे प्रेफर्ड पिक होगी क्या 5-6 साल की? राजेश सर, ये भी बता दो साथ में। नहीं, हमारे 2-3 पिक्स हैं स्टील में अगर कहा जाए तो। पहला टाटा स्टील है, फिर जिंदल स्टील एंड पावर है, और तीसरी अगर छोटी कंपनी में देखी जाए तो श्याम मेटालिक्स है। ये 3 ऐसे स्टॉक है जो स्टील सेक्टर में हमें लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने सही चुना। टाटा स्टील उस ऑर्डर में सबसे पहले ही नाम आया। तो टाटा स्टील में मैम इन लेवल्स पर लिया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपने बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट किया है। मैं लौटता हूं विद्या मैम आपके पास। पहले इंदौर जा रहा हूं और सीमा जौहर जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। सीमा मैम, क्या हालचाल, क्या करते हो आप मैम? आप कब शेयर मार्केट से जुड़े? सर मैं तो जुड़ी तो बहुत पहले थी, अभी पिछली बार भी मेरी आपसे बात हुई थी, बट अभी जो लॉकडाउन के बाद जो सेशन चालू हुआ है, हाँ, जब से मैं कंटिन्यू हूँ उसमें, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने इन्वेस्ट किया है अलग अलग शेयर में, बीच बीच में निकाल भी लिया है जब अप गया है। बट अभी मैंने लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन करा था SBI के लिए, हाँ। तो वो 540 पे गया भी, बट मैंने निकाला नहीं है अभी। नहीं तो लिया क्यों था सीमा मैम? ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है SBI,
ये ऐसा कुछ नहीं है बस जब मुनाफा आएगा निकाल लूंगी, ये सोच के ले हाँ सर, एक्चुअली मैं फ्री हूँ, होम मेकर हूँ, घर पे रहती हूँ, तो जब जब कुछ कुछ प्रॉफिट लगता है तो निकाल लेती हूँ, फिर वापस इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो और ये स्टॉक चुनती कैसे हो आप? एसबीआई जब लिया था तो क्यों चुना था, कुछ याद है आपको? सर मैंने आपका जो प्रोग्राम देखती हूँ मैं, आपका CNBC आवाज पे, तो आपके जो आते हैं उसमें गाबा जी, मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनके अधिकतर स्टॉक में लेती हूँ, तो उसमें प्लस होता ही होता है। अरे वाह, गाबा जी घर पे बैठ के आई एम श्योर देख तो रही होंगे, जुड़ेंगे तो दिखाइएगा गाबा सर को, डायरेक्टर साहब मुस्कुरा रहे होंगे घर बैठे हुए। जो भाई गाबा सर जो बोलते हैं उसमें ज्यादातर शेयरों में प्लस तो होता ही होता है। ये गाबा सर ने लेकिन ट्रेडिंग के लिए दिया होगा, कितना समय हो गया आपको रखे हुए ये SBI? नहीं सर, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरा 1-1.5 महीने ही हुआ है। गाबा सर ने तो 1 दिन 2 दिन का देते हैं, आपने 1.5 महीना रखे रहे। अब नहीं ये सर, वो मैंने फिर आपसे जब लास्ट टाइम बात करी थी कि सोचा था लंबा रखूं, हाँ। फिर जब मुझे आपके जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने 540 तक का टारगेट बताया था। नहीं, लंबा तो रखना मतलब आपको ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है ना, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुनाफा आने से मतलब है मुझे। नो सर। तो नहीं, SBI तो अच्छा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो मुझे भी शक नहीं है। पर अग्रवाल सर आज के एक्सपर्ट वो बताएंगे आपको SBI पे करना क्या चाहिए। अग्रवाल सर, पहले तो ओम कैपिटल का 12 मंथ का प्राइस टारगेट SBI का कहाँ है, कितनी ऊपर है, कब निकालूं SBI को? अपने को सिर्फ मुनाफा मांगता है। देखिए, इन्होंने 2-3 बातें कही। एक तो ये गाबा सर के रिकमेंडेशन से लिए, तो मुझे जहाँ तक ध्यान है गाबा सर हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस क्लियरली मेंशन करते हैं, तो फिर जब गाबा सर के टेक्निकल के हिसाब से लिया तो इन्हें फॉलो करना चाहिए था। अभी तो ये मुनाफे में है, अगर ऐसा फॉलो नहीं करेंगी तो कभी फंस भी सकती हैं। दूसरे, जब ये लंबा बोल रही हैं तो फिर महीना 20 दिन में 1 रुपया 8 आना गिर गया उसके लिए चिंतित ना हो। लंबे में हमारा अनुमान है कि स्टेट बैंक यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, 20-22% का रिटर्न 1 साल में दे तो भी हमें आश्चर्य नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके फेवर में जा रही हैं, और अगर लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है तो मैं ये कहूँगा कि कोई गिरावट आती है और इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हैं तो और भी ऐड कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक। और अब दिल्ली से अर्चना कुमारी जी जुड़ती हुई। अर्चना मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप क्या करते हो? और नमस्कार जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्ते मैम। मैम आप कैसे शेयर बाजार में आए, कब आए? जी मैं बाय प्रोफेशन तो वैसे मेकअप आर्टिस्ट हूँ सर, लेकिन मैं कोरोना के पहले ब्यूटी ट्रेनर का जॉब करती थी, लेकिन कोरोना के बाद मैंने बीच में छूट गया जॉब। अभी पिछले साल से शेयर मार्केट में हूँ, और ये इसका एक्चुअली ये है कि मेरा भाई काफी टाइम से शेयर मार्केट में है, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ज्वाइन किया शेयर मार्केट। वाह, अच्छा 1 साल। अच्छा पहले तो बताओ, आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप बहुत क्लोजली सबको देखते होगे। ये नीरज बाजपेयी, सुमित मेहरोत्रा सब ठीक दिखते ऑन एयर या नहीं दिखते? अपना नहीं पूछूंगा, फंस जाऊंगा। ये दोनों ठीक दिखते कि नहीं दिखते? सब वैसे मेकअप तो सर ऊपरी ये को इनहेंस करता है ना। अरे डायलॉग मत मारो, आप ये बताओ ये दोनों में से बेहतर कौन? ये दोनों ठीक दिखते हैं ना ऑन एयर? मेकअप ठीक है ना इन लोग का? बस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है भाई। तो अच्छा, पिछला 1 साल की जर्नी आपकी रही कैसी है अर्चना मैम? जब शेयर बाजार में अभी भी भाई के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू वो डिसाइड करके बताते हैं स्टॉक कौन सा है, अब आप खुद इंडिविजुअली अपने स्टॉक्स लेना शुरू कर चुके हो? नहीं सर, मैं उससे तो सजेशन मिलता ही रहता है बीच बीच में, लेकिन मैं खुद भी वार्सिटी पढ़ती हूँ और आपके चैनल को फॉलो करती हूँ। राजेश जी का डिलीवरी स्टॉक बहुत पसंद आता है, तो ये सारे करके मैं स्टॉक्स जमा करती हूँ। राजेश जी को दिखाओ भैया, आई एम श्योर मुस्कुरा रहे होंगे राजेश जी भी। आज सब मुस्कुरा रहे हैं, गावा सर घर पे सुना है मैंने मुस्कुरा रहे हैं। अर्चना जी, पहली क्वेरी कौन सी? जी मेरी क्वेरी है मेड प्लस, ये अरबिंदो फार्मा को लेकर सर। हाँ। अरबिंदो फार्मा मैंने 60 शेयर लिए हैं सर 528 पे, तो ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है या नहीं है, ये जानना चाहती हूँ। नहीं तो आपने जब लिया था तो क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था? हाँ लॉन्ग टर्म के लिए ही, क्योंकि मैंने सोचा इतना नीचे पर है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करती हूँ इसको। 128 पे लिया है? नहीं नहीं सर, वो 528। हाँ 528 एक्चुअली बाय मिस्टेक चला गया था मैसेज में। अच्छा कोई बात नहीं, 528 ठीक है। बहुत गिरा हुआ है राजेश सर, इसीलिए ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। अरबिंदो फार्मा देगा ना कमा के?
सर कंपनी अच्छी है, एपीआई वगैरह में अच्छा बिजनेस है, थोड़ा यूरोप से थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो पीछे छूटती हुई नज़र आएंगी। स्टॉक 600 रुपये तक जा सकता है 6 से 9 महीने के अवधि में, तो मुझे लगता है कि इन्हें होल्ड करना चाहिए और ऐड ना करें, लेकिन इसे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है इसे होल्ड कर सकती हैं। पर अर्चना में तरीका गलत है, बहुत गिरा हुआ है इसीलिए लिया, ज़्यादातर गड़बड़ा जाएगा मामला। गिरने के हर स्टॉक के कोई ना कोई खास रीज़न होते हैं। अभी तो आप राजेश सर कह रहे हैं अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी कंपनी मतलब आपको 600 का भाव दिखा देगी, पर सिर्फ गिरा हुआ है इसीलिए लेना गलत आइडिया है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। मैं लौटता हूं आपके पास। सीमा जी आप हाथ उठा रहे थे, अगली क्वेरी क्या है? सर एक्चुअली आईपीओ आया था स्टार हेल्थ का, हाँ और उस समय स्टार हेल्थ के शेयर अलॉट हुए थे मुझे 60 शेयर्स 900 रुपए के भाव में, और बाद में मैंने एवरेजिंग करने के चक्कर में 40 और लिए थे, ऐसे 100 शेयर है मेरे पास 885 के भाव में। 885 औसतन आपकी बाय प्राइस हो गई है ना? जी हाँ, 100 कितनी क्वांटिटी हो गई टोटल मिला के? 100 हो गए, 115 हो गए जी, 100। क्या करें राजेश सर भाई स्टार हेल्थ? देखिए इन्होंने पहला लिया 900 रुपये में बताए, और अब उसके बाद IPO एवरेज करके 885 आया। हाँ। एवरेज करके 885 आया। मैंने दोनों बाइंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं थी, तो ऐसी एवरेजिंग ना करें, कम से कम 10-15% का फर्क आए तो ही एवरेजिंग करें। पहली बात, वो भी उस कंपनी में जो कंपनी अच्छी हो। अब स्टार हेल्थ में आते हैं, कंपनी का कारोबार अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड देगा। 850, 880 तक जाता हुआ मैक्सिमम दिख रहा है हमें, तो वहाँ तक जाएं तो एक बार निकल जाएं। ठीक बात, तो ये व्यू आ गया। अच्छा क्विकली विद्या मैम अगला सवाल। सर जैसे मेरा लड़का अभी नेक्स्ट मंथ में 18 साल का होने वाला है, तो मुझे उसका डीमेट अकाउंट ओपन करना है सर, तो मुझे उसके ही पोर्टफोलियो के अंदर मुझे 5-6 साल के लिए कोई अच्छा सा शेयर होना है कि मैं उसको होल्ड कर सकूं, कि उसको गिफ्ट करना है। लड़का खुश होगा क्या? उससे समझ में तो आएगा नहीं, बोले मम्मा ने कुछ दिया नहीं और ऊपर से बस शेयर पकड़ा दिए। पर आइडिया अच्छा है, अगर आप कन्विंस कर सके तो आइडिया बहुत अच्छा है। अभी तो नहीं खुश होगा, 10 years डाउन द लाइन बहुत खुश होगा। राजेश सर भाई 5 स्टॉक ऐसे जो लड़के के लिए लो, या हम सब के लिए सवाल है भाई, 5 स्टॉक ऐसे जो पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं इस समय। ओम कैपिटल की सबसे प्रिफर्ड 5 स्टॉक जिस भी सेगमेंट की हो, लार्ज स्मॉल मिड, उससे मतलब नहीं मुझे। आईटीसी, रिलायंस, लार्सन, एचडीएफसी बैंक और फाइजर, ये 5 स्टॉक आप जैसे आप बोल रहे हैं 5-10 साल के लिए रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लीजिए आगे आपके लिए आंसर। आईटीसी, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, एचडीएफसी बैंक और फाइजर, ये हैं 5 स्टॉक्स। अब आपका काम है लड़के को कन्विंस करना है कि मैं तुझे गिफ्ट नहीं दे रही हूं, उससे ज्यादा अच्छी चीज शेयर के तौर पे गिफ्ट दे रही हूं, जो आज तो तुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे आप पता लगता है जब मेरी पहली नौकरी का, मैं तो कॉलेज डेज में अगर मैंने कुछ सेविंग करके शेयर खरीद लिए होते तो आज कितना खुश होता मैं। खैर हिस्ट्री है, अब वो समय निकला गया, वो कुछ हो नहीं सकता। राइट सर, आपने करा था कि अपने कॉलेज डेज में पैसा तो डाला था कि कभी पोर्टफोलियो? नहीं करा ना? बिल्कुल भी नहीं डाला, कर दिया होता तो नहीं मजा आ किया। जाता। सब आप सोचते हैं कि कर लेते तो ये हो जाता। तब तो ये भी सोचता था कि पढ़ लिया था आईएएस निकाल लेता, पढ़े ही नहीं। अच्छा इनफैक्ट मैं ये शेयर करूं कि मैंने आईएएस का मेंस भी क्लियर कर लिया था, फिर बस फिर वो जीडी में रह गया। फिर एक ही अटेम्प्ट दिया क्या? फिर नहीं, बस एक ही दिया मैंने। देना चाहिए था, फिर ट्राई मारना था सर, पर ठीक है। सबको थैंक यू है भाई, विद्या जी, सीमा जी, अर्चना मैम जुड़ने के लिए और अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। राजेश सर वो कल जा रहे हो क्या, वीकेंड पे जा रहे हो क्या? कल वो ब्रह्मास्त्र आ रही है, ब्रह्मास्त्र। देखिए विचार तो है, लेकिन इस वीकेंड में मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। हाँ। तो अगर संडे को कलकत्ता में रहा तो जाऊंगा, अदरवाइज फिर अगले हफ्ते देखेंगे। अर्चना जी आप हाथ उठा रहे हो, आप जा रहे हो क्या? नहीं, एक क्वेरी थी और लो मेरा ओवर होने वाला टाइम, फिर भी पूछो आप जल्दी से। एक्चुअली सर ओरिएंट ग्रीन पावर और सेल लॉन्ग टर्म के लिए क्या रख सकते हैं? एक ही ले रहा हूँ, 10 रुपए 30 पैसे ओरिएंट ग्रीन। राजेश सर गड़बड़ है मामला, क्या करूं? सेल भी। सेल बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन बिक्री कर देना चाहिए,
कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखती नहीं है, और सेल में भी जैसे हमने अभी स्टील डिस्कस किया था, वहाँ स्विच कर लें तो बेहतर होगा। कंपनी अच्छी है, बट सरकारी कंपनी होने के कारण से उतने अच्छे वैल्यूएशन मिलते नहीं है। ओरिएंट ग्रीन पावर आपके भाव से दूर भी नहीं है, जो भी है निकल जाइए, ज़्यादा अच्छा। सेल से अच्छा है कि स्विच, आपको तो प्रॉफिट भी हो रहा है, स्विच कर लीजिए टाटा स्टील पे, जिस पे डिस्कशन अभी हुआ। मैं शो खत्म कर रहा हूँ, शो खत्म नहीं कर रहा हूँ, सेगमेंट खत्म कर रहा हूँ। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाबा सर जुड़ चुके हैं, थोड़ा लेट जुड़े। गाबा सर 2 मिनट पहले आते तो अभी हमें साज व सेंसेक्स में बातचीत चल रही थी, तो इंदौर से सीमा जी जुड़ी, बोली मैं गाबा सर के, आपने सुन रहे थे क्या? मैं नहीं सुन रहा, मैंने अभी ज्वाइन किया मैंने। बोलिए। तो वो बोल रहे थे गाबा सर की सारे स्टॉक्स रिकमेंड जो होते हैं वो मैं लेती हूँ और बहुत बढ़िया मुनाफा आ रहा है, तो उनकी बिहाफ में आपको थैंक्स करना था। हम तो उन्हीं के लिए हैं, हम और आप दोनों उन्हीं के लिए हैं, और क्या हमारे व्यूअर्स का फायदा और क्या चाहिए। थैंक यू उनके लिए, उनके बिहाफ पे। चलिए, गाबा सर रेडी हैं, सुमित रेडी हैं, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ लेके लौटेंगे। नमस्कार।